हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आनंद, आप सभी का ट्रेनर, एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज जो डिस्कस करेंगे हम वो वेल्डिंग मशीन के बारे में बात करेंगे, वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जो वेल्डिंग होती है वो किस तरह से होती है, जिसके कौन कौन से टाइप्स है और इसके बेसिक कौन कौन से है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेल्डिंग होती क्या है। वेल्डिंग होती है हमारी जब हम दो मेटल को, सिमिलर मेटल को या डिसिमिलर मेटल हो, अगर हम उनको हीट करके एक सुटेबल टेम्परेचर के ऊपर उनको आपस में जब जोड़ते हैं विद और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, मीन्स प्रेशर लगाए तब भी हम उसको जोड़ सकते हैं और ना लगाए तब भी हम उसको जोड़ सकते हैं। और फिलर मटेरियल की हेल्प से फिलर मटेरियल को हम ऐड भी कर सकते हैं और ऐड नहीं भी कर सकते हैं। मेनली वेल्डिंग के अंदर क्या है, सबसे ज़रूरी चाहिए हमें हीट। अगर हम दो मेटल को हीट करते हैं एक सुटेबल टेम्परेचर के ऊपर और उनके बीच में एक जॉइंट क्रिएट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम वेल्डिंग। विद और विदाउट प्रेशर भी हो सकता है और फिलर मटेरियल की सहायता से, बिना सहायता से भी हो सकता है। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। फिलर मटेरियल होता क्या है? फिलर मटेरियल होता है जब हम दो किसी मेटल को जोड़ते हैं तो फिलर मटेरियल को इन दोनों के बीच में फिल किया जाता है। जो फिलर मटेरियल होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, वो या तो सेम होगा, जिन मेटल को हम जोड़ते हैं उनके बराबर होगा, या उससे कम होगा, परंतु उससे ज़्यादा नहीं होगा। और कम भी इतना नहीं होना चाहिए, ये 430 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होता है। जो फिलर मटेरियल होता है या तो वो सेम एज होते हैं, जो हम प्लेट्स जोड़ते हैं उनके बराबर का टेम्परेचर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, और या उससे कम होगा, क्योंकि हमें उसके अंदर उसको घोलना है या ऐड करना है। परंतु बेस मटेरियल जिसको हम जोड़ते हैं उनसे कभी भी ज़्यादा नहीं होता है। इसको हम क्या, फिलर मटेरियल बोलते हैं। या फिलर मटेरियल और वेल्डिंग है, इनके लिए सबसे ज़रूरी है वो वेल्ड एबिलिटी होती है। इनके लिए सबसे ज़रूरी होती है वेल्ड एबिलिटी। वेल्ड एबिलिटी क्या होती है? जॉइंट एबिलिटी। जब हम दो प्लेट को जोड़ रहे हैं तो उनके बीच में हम कितना अच्छा जॉइंट बने और कितनी आसानी से बने, उसको हम वेल्ड एबिलिटी बोलते हैं। ये कुछ बेसिक है, इनको हम अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि वेल्डिंग होती क्या है। मान लीजिए हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, मेटल की प्लेट्स है, दो अलग अलग प्लेट्स हैं, इनको हमने आमने सामने रख दिया। अब हम इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो हम कैसे जोड़ सकते हैं? तो वेल्डिंग की हेल्प से। तो ये दो प्लेट्स हैं तो हमारे पास एक ये वेल्डिंग मशीन होती है। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोड होल्डर, जो इलेक्ट्रोड को होल्ड करता है या फिलर मटेरियल को होल्ड करता है। यहाँ पे जो लगा हुआ होता है हमारा ग्रिपर, जो मेटल प्लेट के साथ कनेक्ट करके ग्रिप कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रोड होल्डर है, जो ये ग्रिपर है, ये वेल्डिंग मशीन से कनेक्ट होते हैं। जो हमारे जो वेल्डिंग मशीन है, जो हम डीसी वेल्डिंग मशीन यूज करते हैं तो हम उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी मिलती है। इसको हम क्या बोलते हैं? पोलैरिटी बोलते हैं। इसमें नेगेटिव वायर को जैसे हमने वर्क पीस से कनेक्ट हुई है और पॉजिटिव वायर को हमने इलेक्ट्रोड से कनेक्ट की हुई ही है। इसको हम क्या, पोलैरिटी बोलते हैं। एक वेल्डर के लिए पोलैरिटी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि पोलैरिटी की हेल्प से ही वर्कपीस और इलेक्ट्रोड पे हम हीट जनरेट करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि पोलैरिटी कितनी तरह की होकर ये किस तरह काम करती है। अभी हमने पॉजिटिव को इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया और नेगेटिव को हमने वर्कपीस से कनेक्ट किया है, जो मेटल पीस से कनेक्ट किया हुआ है। इलेक्ट्रोड के होल्डर के अंदर अपना इलेक्ट्रोड लगा हुआ
होता है। जब इसके कांटेक्ट में आता है लगभग, तो एक आर्क क्रिएट होती है जिससे हमारा नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, और फ्लो करने के साथ ही इन दोनों के बीच में एक सर्किट कंप्लीट होगा और एक आर्क क्रिएट होगी, जिससे क्या हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे ये मेटल फ्यूज हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और जिससे हमारा इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होता रहेगा और इनके बीच में फील होता रहेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या एक जॉइंट क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये सर्किट कंप्लीट होता है और हमारा एक वेल्डिंग प्रोसेस क्रिएट होता है। अभी जो हमने डिस्कस किया था पोलैरिटी के बारे में, तो हम देखते हैं कि पोलैरिटी होती क्या है। पोलैरिटी क्या है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होती है किसी भी सर्किट के अंदर। ये करंट की डायरेक्शन को बताती है, इसको हम क्या पोलैरिटी बोलते हैं। अगर हम स्ट्रेट पोलैरिटी की बात करें, उसके अंदर जो हमारा जो वर्क पीस होता है उसके अंदर पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, उसको हम क्या स्ट्रेट पोलैरिटी कहेंगे। अगर रिवर्स पोलैरिटी की बात करें, जो हमारा वर्क पीस होता है वो नेगेटिव से कनेक्ट होता है, मीन्स जो नेगेटिव वर्क पीस नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा, अगर वर्क पीस पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा। इनमें क्या स्ट्रेट पोलैरिटी के अंदर इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है, वर्क पीस पॉजिटिव होता है, और रिवर्स में ये बिल्कुल उल्टा होता है। अब इसको हम और अच्छी तरह से समझते हैं। स्ट्रेट पोलैरिटी, अगर हम डीसी सप्लाई मशीन को लगाते हैं, उसमें हम जो डीसी सप्लाई देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जो पॉजिटिव वर्क पीस से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव को इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम स्ट्रेट पोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर रिवर्स पोलैरिटी की हम बात करें, इसमें रिवर्स पोलैरिटी में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो ये साइन है इंटरचेंज हो जाता है। मतलब मीन्स क्या, जो पॉजिटिव है हमारा जो मिलता है इलेक्ट्रोड को, और नेगेटिव जो हमारा मिलता है वो वर्क पीस को, इसको हम बोलते हैं रिवर्स पोलैरिटी। जो ये इसके जब कांटेक्ट में आता है इलेक्ट्रोड, तो एक आर्क जनरेट होती है। तो अगर हम स्ट्रेट पोलैरिटी की बात करें, तो हायर हीट जनरेट होती है वर्क पीस के ऊपर, लगभग 66% हीट वर्क पीस के ऊपर जनरेट होती है। जो पॉजिटिव पोल होती है उसके ऊपर ज़्यादा हीट जनरेट होती है, जो नेगेटिव होती है उसके ऊपर बहुत ही कम हीट जनरेट होती है, लगभग 33% के लगभग हीट जनरेट होते हैं। रिवर्स पोलैरिटी के अंदर ये बिल्कुल उल्टा है, पॉजिटिव के ऊपर ज़्यादा हीट है इलेक्ट्रोड के ऊपर, नेगेटिव के ऊपर कम होगी। यहाँ पे क्या लेस हीट जनरेट होगी वर्क पीस के ऊपर। ठीक है, पोलैरिटी के बारे में एक वेल्डर को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अकॉर्डिंग टू मटेरियल और अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट को चूज करनी होती है पोलैरिटी, कि उसको स्ट्रेट पोलैरिटी पे काम करना है, रिवर्स पोलैरिटी के ऊपर काम करना है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड्स की। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है बेयर और नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड्स। इसके ऊपर कोई भी कोटेड नहीं होती, एक वायर सी होती है। इसको हम क्या बेयर और नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इस इलेक्ट्रोड को हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें वेल्डिंग की जॉइंट की इफ़िशेंसी से कुछ नहीं लेना, जहाँ पे वेल्डिंग स्ट्रेंथ हमारी मैटर नहीं करती, वहाँ पे हम क्या इसका यूज कर लेते हैं, उसको हम बेयर इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये इस तरह की एक वायर सी होती है। दूसरा होता है कोटेड इलेक्ट्रोड। कोटेड इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होता है, जो ये वायर सी होती है इसके ऊपर फ्लक्स मटेरियल की कोटिंग होती है। इसके अंदर फ्लैक्स मटेरियल की कोटिंग नहीं होती। इसके अंदर जो वेल्डिंग स्ट्रेंथ है वो बहुत ही वीक बनता है, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, जिस कारण क्या ऑक्साइड बनते हैं, और जिस कारण जो वेल्डिंग जो ज्वाइंट बनता है वो वीक बनता है। परंतु कोटेड इलेक्ट्रोड्स के अंदर ऐसा नहीं बनता है, क्योंकि इस वायर के ऊपर फ्लक्स मटेरियल की कोटिंग होती है, जिसको क्या एयर के कॉन्टैक्ट में आने से बचाता है, जिसमें क्या वेल्डिंग ज्वाइंट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है। जिस तरह से क्या ये वायर के ऊपर ये कोटिंग होती है ये फ्लक्स की, इस तरह से हमारे पास दो टाइप के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं।
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग की, कि कितने तरह के टाइप्स होते हैं वेल्डिंग की। मेनली हमारे पास दो तरह की वेल्डिंग के टाइप्स होते हैं। एक होता है प्लास्टिक और प्रेशर वेल्डिंग। इसके अंदर क्या होता है, जो मेटल पीसीज होता है इसको ज्वाइंट किया जाता है, उसको हीट करके उनको हम प्लास्टिक स्टेट तक हीट करते हैं, उसको फिर हम उसको एक्सटर्नल प्रेशर से जोड़ देते हैं। उसको हम प्रेशर वेल्डिंग बोलते हैं और प्लास्टिक वेल्डिंग भी बोलते हैं। इसके हम कुछ एग्जांपल है, जैसे फोर्ज वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ये दोनों प्रेशर वेल्डिंग और प्लास्टिक वेल्डिंग के अंदर आते हैं। दूसरा आता है फ्यूजन और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम प्रेशर को अप्लाई नहीं करते, इसके अंदर हम जो दो मेटल को ज्वाइंट करते, हीट करते, मोल्टन स्टेट तक हम उसको हीट करते हैं मेटल को, और उनको सॉलिड होने के लिए छोड़ देते हैं, और उनके दोनों के बीच में एक ज्वाइंट क्रिएट हो जाता है। इसको क्या हम नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी बोलते हैं। इसके जो एग्जांपल है गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, एस्टेक्सरा। आज के लेक्चर में हमने कुछ वेल्डिंग के बेसिक को डिस्कस किया, टाइप्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम इसके टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, कि हम प्लास्टिक वेल्डिंग के जो बारे में डिस्कस करेंगे या और कोई सी वेल्डिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू हमारी वीडियो को देखने के लिए। सभी हमारे आईसेक्ट नीम ट्रेनिंग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।